रोशनी ने लक्की के ऊपर विश्वास करते हुए उसे कोयल को बचाने की जिम्मेदारी फिर से उड़ा दी थी। उसे लग रहा था कि अगर लक्की अस्पताल में उसके लिए इतना महंगा खाना लेकर आया था तो इसका मतलब साफ था कि वो उसकी परवाह तो करता था। इसलिए रोशनी चाहती थी कि वो अपनी दोस्त को प्रशांत के जाल से बाहर निकाल ले। लक्की ने जब सुना कि गांव में 6 महीने बच्चों को पढ़ाकर आई थी तो उसका कोयल को देखने का नजरिया बदल गया था। काफी देर के सोच विचार के बाद आखिरकार लक्की ने उससे मिलने के लिए हां कर दी थी। चलो ठीक है, मैंने आज ही कोयल को अम्यूजमेंट पार्क में बुला लिया है। लक्की यार, तुम इस मौके का ना अच्छे से फायदा उठाना। हो सकता है कि तुम कोयल की एक बार में ही आंखें खोल दो, रोशनी ने कहा और हंसने लगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो सच में आएगी? लक्की को लग नहीं रहा था कि कोयल इतनी आसानी से मान जाने वालों में से थी। उसे लग रहा था कि कोयल भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके कान में ये बात पड़ती है कि लक्की भी वहां आने वाला था तो कोयल कभी उस जगह पर नहीं आती। अरे नहीं यार, वो पक्का आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए और तुम्हें बाकी चीजों की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी तुम दोनों इधर ही बैठो, मैं बाहर देखकर आती हूं कि कोयल आई या नहीं अभी, रोशनी ने कहा और अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी उसने देखा कि कोयल भी वहीं पर खड़ी थी। चलो कोयल जल्दी, मैं, अमित और लक्की भी थोड़ी देर पहले ही यहां आए हैं, रोशनी ने कोयल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा। लेकिन कोयल वहां से हिलने तक का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी जगह पर जमी हुई थी और रोशनी को चिड़ी हुई नजरों से देख रही थी। रोशनी, तुझे अच्छी तरह से मालूम है ना यार कि मैं उस लक्की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं समझ रही हूं कि तू इस बार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरी दुनिया में और लक्की की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात तू अच्छी तरह से जानती है, कोयल ने कहा और नाराज होकर दुकान के बाहर देखने लगी। कोयल को रोशनी ने ही बताया था कि लक्की पिछली बार उसके लिए जो खाना लेकर आया था वो उसके बॉस ने उसे दिया था। इसका मतलब कोयल ने ये निकाला कि अगर उसका बॉस उसे खाना नहीं देता तो शायद वो कोयल के लिए खाना लेकर भी नहीं आता। इसलिए उसने सोचा कि लक्की फटीचर का फटीचर ही था और उसने उसके लिए खाना लाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। कोयल, देखो बात ऐसी है कि अब तो तुम पहले से यहां आ गई हो, हम चाहे तो अभी यहां से निकल कर जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम लक्की से बात करती हो तो हो सकता है कि कोई तुम्हें और भी नई चीजों के बारे में मालूम पड़ जाए। रोशनी ये नहीं चाहती थी कि वो और लक्की एक दूसरे के साथ डेटिंग शुरू कर दे या रिलेशनशिप में आ जाए। वो तो बस ये चाहती थी कि कोयल प्रशांत से दूर रहे और जितना दूर हो सके उतनी दूर रहे। देखो रोशनी, बात ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना तुम, कोयल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और इससे पहले कि रोशनी उसे समझाने या मनाने के लिए कुछ आगे कहती, कोयल ने देखा कि रोशनी का मुंह उतर गया था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त यही चाहती थी कि वो और लक्की मिले। वो जानती थी कि रोशनी उसका बुरा नहीं चाहती थी और कोयल को उसके इंटेंशन पर भी कोई डाउट नहीं था। इसलिए उसने रोशनी का दिल रखने के लिए कहा, चलो ठीक है, अगर तू चाह रही है तो मैं उसे एक बार मिल लेती हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ तेरे लिए कर रही हूं, सिर्फ तेरे लिए। ये बात समझना तू, और ये मेरी लक्की से आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोयल ने कहा। रोशनी ने सोचा कि चलो कुछ नहीं से तो यही सही, लेकिन इसलिए उसने हाँ भी कर दी और दोनों ही उस चाय की दुकान के अंदर चले गए। कोयल, इधर है तो तुम उधर क्यों खड़े हो, रोशनी ने लक्की को इशारा देते हुए कहा। अरे वाह कोयल, तुम आ गई, क्या बात है, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? लक्की भी रोशनी के इशारे को समझ गया था और इसलिए जितना उससे हो पा रहा था उतने ही अच्छे से कोयल से बात करने की वो कोशिश कर रहा था। मेरा नाम ना सिर्फ कोयल नहीं है, मेरा एक सर नेम भी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सर नेम। इसलिए आगे से जब भी मुझसे बात करो प्लीज मेरा सरनेम जोड़कर ही मुझसे बात करना, समझे तुम? कोयल ने बिना लक्की की ओर देखते हुए कहा। वो लक्की से बात तो कर रही थी लेकिन वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लक्की को उसका ये व्यवहार अजीब लग रहा था। सरनेम तो उसके पास भी था,
और अगर वो अपना सरनेम और उससे जुड़ी कहानी यहाँ कोयल के सामने रख देता तो शायद एक ही झटके में उछलकर उसकी बाहों में आ जाती। लेकिन उसने अपने मन को रोककर रोशनी की ओर देखा। रोशनी ने भी उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए इशारा कर दिया था। अरे, सब लोग खड़े क्यों हो? जब चलना ही है तो फिर निकलते हैं ना, वरना पार्क पहुंचने में हमें बहुत देर हो जाएगी। रोशनी ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। लक्की और अमित भी अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रेडी हो गए थे। लक्की अमित को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। एक तो वो कल भी राधिका से नहीं मिल पाया था और आज भी अमित उसे अपने साथ लेकर आ गया था। उसकी क्लास मिस हो रही थी वो अलग, और ऊपर से कोयल के नखरे। अमित उसके दिल की बात समझ गया था। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता साले। अमित ने उसकी ओर देखकर आंखों ही आंखों में कहा। लक्की अमित को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। जब सब लोग जाने लगे तो कोयल बीच में ही बोली, सुनो रुको, अभी सब लोग नहीं आए हैं। सब लोगों ने कोयल को पलटकर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब रोशनी को उसकी मुस्कुराहट का राज समझ नहीं आया तो उसने पूछा, कोई और भी आने वाला है क्या? तुमने मुझे तो पहले बताया नहीं था। मुझे तो यही लग रहा था कि बस हम ही चारों जा रहे हैं। और किसको बुलाया तुमने? रोशनी ने कहा। उसकी आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने कोयल को साफ शब्दों में मना किया था कि किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं थी, और किसी को भी मतलब किसी को भी। कोयल ने भी इसकी बात पर हां कर दी थी, लेकिन फिर आज ना जाने उसने किसको बुला लिया था, इससे पहले कि कोयल उसकी बात का जवाब देती। पीछे से एक आदमी आकर वहां खड़ा हो गया था। लक्की ने देखा कि एक थुलथुला सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वो प्रशांत, 100 साल जियोगे तुम। मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, पता है तुम्हें? कोयल ने प्रशांत को देखते ही उछलते हुए कहा। प्रशांत भी उसके करीब आ गया और उसने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। लक्की ने जैसे ही उसे ये करते देखा, उसकी नजर सीधी रोशनी से जा मिली। रोशनी की आंखों में भी वो ही हताशा थी जो उसकी आंखों में थी। कोयल, प्रशांत भी हमारे साथ आने वाला था। ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन दोनों को ऐसे गले मिलते देख रोशनी का दिल मुरझा गया था। अरे रोशनी, प्रशांत का फोन ना सुबह ही आया। उसने मुझे बताया कि वो इधर ही से निकल रहा था और फ्री भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी अपने साथ ही ले चलते हैं, कोयल ने कहा। उसे याद था कि रोशनी ने मना किया था, पर फिर भी वो मान नहीं रही थी। कोयल ने सब लोगों की नजरों में देखा। लगभग सभी में एक ही सा भाव था। फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली, अच्छा, वैसे मैं एक और चीज अनाउंस करने वाली थी। मैंने प्रशांत के प्रपोजल को ना हां कर दिया है। कोयल ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और अपनी बात पर हंसने लगी। रोशनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसके इस घटिया से मजाक के ऊपर कैसे रिएक्ट करे। जैसे ही उसके मुंह से उसने ये सुना कि दोनों रिलेशन में आ गए हैं, रोशनी ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अपनी दोस्त को इस आदमी से बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये आदमी था कि उसी के पास चला जा रहा था। अमित इस खबर को सुनकर सकते में आ गया था और वो लक्की की ओर देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में लक्की को यह समझा दिया था कि अब उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। इधर लक्की को भी इस खबर को सुनकर कोयल के लिए बुरा लग रहा था। वो समझ गया था कि कोयल ने प्रशांत को हां क्यों किया था। कोयल को लग रहा था कि प्रशांत ने ही मुश्किल वक्त में उसके परिवार की मदद की थी, इसलिए उसने उसे हां कर दिया था। अब लक्की को एहसास हो रहा था कि कोयल का प्रशांत जैसे झूठे इंसान के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता था। इधर लक्की को इस तरह उसके लिए परेशान होते हुए देखकर कोयल को उसके दिल में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि जब लक्की ने यह सुना कि वो और प्रशांत एक साथ आ गए हैं तो उसे काफी जलन हो रही थी। कोयल को लग रहा था कि लक्की उसके पीछे पड़ा हुआ था और ये खबर सुनते ही उसने लक्की से पीछा छुड़ा लिया था। अब ये दोनों तो साथ आ ही गए हैं और ऐसे में मैं जो करने के लिए यहां आया था वो तो अब हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ना अब यहां से अब निकल ही जाना चाहिए यार। लक्की ने मन ही मन अपने आप से कहा और वहां से निकलने के लिए बहाना ढूंढने लगा। उसे इस तरह छटपटाता देख कोयल को अपने ऊपर और भी गर्व महसूस हो रहा था।
लक्की को अब अपनी गरीबी के ऊपर आखिरकार शर्म आ ही गई थी और इसलिए वो उन लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रहने नहीं वाला था। लक्की, तुम पहले से ही हमारे साथ आने वाले थे ना, और फिर हमने तुम्हारे ही नाम की तो टिकट भी बुक करा लिए, इसीलिए प्लीज चलो ना यार, तुम साथ रहोगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो ना, रोशनी ने उसे मनाते हुए कहा। लक्की का मन नहीं मान रहा था। जिस तरह से कोयल और प्रशांत एक दूसरे में घुसे हुए थे, उससे लक्की को लग रहा था कि उसका जाना सिर्फ टाइम की बर्बाद ही थी। वो उस वक्त में राधिका से मिलकर उसे अपने नए घर की खबर सुना सकता था, और अगर टाइम मिलता तो हो सकता था कि वो दोनों घर को देखने के लिए भी जा सकते थे। जब अमित ने देखा कि लक्की रोशनी के मनाने से भी नहीं मान रहा था, तो वो खुद उसे मनाने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो लक्की के पास आया और उसने कहा, देख यार भाई, आई नो कि सारा प्लान तो इस पागल ने पहले ही खराब कर दिया है, लेकिन अगर तू ऐसे जाएगा ना तो मुझे और रोशनी को बहुत बुरा लग जाएगा। अमित ने लक्की को एक कोने में ले जाते हुए कहा, अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है यार, तुम लोगों ने मुझे एक काम से बुलाया था, अब तुम लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो कि वो काम नहीं हो सकता, तो फिर मुझे जाने दो ना, इस बीच में मैं अपना दूसरा काम निपटा लूंगा। लक्की ने अमित को समझाते हुए कहा, यार भाई समझ यार, अगर तू अभी ऐसे चला जाएगा ना तो काम के होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है ना, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तेरे बीच से गायब होते ही कोयल को इस बात का वैलिडेशन मिल जाएगा कि उसका प्रशांत को हाँ करना सही है, लेकिन अगर तू यही रहेगा, उसके मन में लगातार एक डाउट बना रहेगा और इसी डाउट को बेनिफिट ऑफ डाउट में कन्वर्ट कर देंगे हम, अमित ने कहा और लक्की के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने सबके सामने दिखावा करने के लिए लक्की से हंसते हुए कहा, क्या यार लक्की, हम सब तो दोस्त हैं ना। इतने में कोयल भी बीच में बोल पड़ी, हाँ लक्की, तुम ऐसे बीच में कैसे जा रहे हो, रोशनी ने तुम्हें इतने प्यार से इनवाइट किया है, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें इतना मनाने की कोशिश कर रहा है, तो चलो ना, नखरे क्यों दिखा रहे हो, क्या पता तुम्हें अपनी लाइफ में कभी फिर मौका मिले या ना मिले। अगर दोस्त लेकर जाना चाह रहे हैं तो चल लो, प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी तुम अपनी पॉकेट से तो। इससे पहले कि कोयल आगे कुछ कहती, रोशनी की पैनी नजर उसके ऊपर टिकी थी और इसीलिए कोयल ने अपनी जुबान को बीच में ही रोक लिया था। इधर लक्की भी कोयल की ओर देख रहा था। कोयल ने मुस्कुराते हुए लक्की की ओर देखा और बोली, चलो ना लक्की, बहुत मजा आएगा। हाँ लक्की यार, सच में बहुत मजा आएगा, अब तो कोयल खुद कह रही है तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, तो फिर तुम्हें और क्या प्रॉब्लम हो रही है, अमित ने कहा। अरे यार मगर, लक्की ने कहा। वो मना करने को ही था कि इतने में फिर से रोशनी ने कहा, अरे लक्की चलो ना यार, देखो ऐसे नखरे मत दिखाओ, अब मैं अगर अमित के साथ नहीं होती तो तुम्हें मनाने के लिए ना मैं घुटनों में बैठ जाती, लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ हाथ ही जोड़ सकती हूं, इसलिए हाथ ही जोड़ रही हूं। चल लो यार चल लो, रोशनी ने कहा। उसे भी वहीं लग रहा था जो अमित को लग रहा था। अगर लक्की कोयल के साथ ठीक से एक दिन भी बिता लेता तो वो प्रशांत के हाथों से उसे छीन सकता था, इसलिए रोशनी आज उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। इधर कोयल ने भी उसे मनाने के लिए और दो चार बात कही और आखिरकार लक्की मान गया। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूं, इतना बोल रहे हो तो चलो। बढ़िया, इसने हाँ कर दी। वहां पार्क में कोई पानी और जूस सर्व करने वाला तो रहेगा, कोयल ने प्रशांत की ओर देखकर फुसफुसाते हुए कहा। लक्की पहले कोयल को और फिर रोशनी को देख रहा था। क्या वो कोयल को प्रशांत से अलग कर पाएगा? इस काम के लिए उसे किस हद तक जाना पड़ेगा?